हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक वो होता है जो खुली श्रृंखला में होता है, एरोमेटिक वो होता है जो बंद श्रृंखला में होता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के हो गए। पहले देखिए, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। देखिए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक वो होते हैं जो खुली श्रृंखला में होते हैं और एरोमेटिक वो होते हैं जो बंद श्रृंखला में होते हैं। अब एलिफेटिक दो दो प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। सिंगल बॉन्ड हर जगह सिंगल बॉन्ड मिलेगा, सी के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिस पर सी पे डबल बॉन्ड होगा या सी पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब क्या होगा, हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो चलिए जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन बेयौगिक है। हाइड्रोकार्बन बेयौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ये CH4 होगा, से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4, ये मेथेन का सूत्र हो गया। C2H6 एथेन, बेंजीन। C6H6 ये बेंजीन का हो गया। C6H12 साइक्लोहेक्सेन का हो गया। CH4, देखिए CH4, C क्या है, कार्बन है, H क्या है, हाइड्रोजन है। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है यौगिक क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार ये भी है, C2H6, C मतलब कार्बन और H हाइड्रोजन, दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार ये भी है और ये भी है। अब चलिए अब जानते हैं हाइड्रोकार्बन कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एलिफेटिक, नंबर दो एरोमेटिक। एलिफेटिक वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो, यहाँ देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्रायः खुली श्रृंखला के होते हैं। खुली श्रृंखला के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अगर ये खुली श्रृंखला में है तो क्या होंगे, एलिफेटिक का हाइड्रोकार्बन होंगे, और बंद श्रृंखला में होंगे तो क्या होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। तो समझ ही गए होंगे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बारे में। अब देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं पहले। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्यमान कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं, यानी कार्बन यहाँ पर है, कार्बन है, इसकी चार मतलब चारों संयोजकताएं होती हैं, 1 2 3 4। ये चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन, यानी कि ये कार्बन हो गया, इसके चारों ओर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, या यहाँ पर एक डबल कार्बन आ जाए, उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऐसे करके, तब भी हमारा क्या रहेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। यहाँ पर कहा गया है, देखो, चारों संयोजकताएं, कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पूर्ण संतुष्ट होती हैं। देखिए, कार्बन या फिर कार्बन आ जाए, या फिर वहाँ पर क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो उससे पूर्ण संतुष्ट हो जाए हमारी संयोजकताएं। 1 2 3 4, एक कार्बन पे 4 संयोजकताएं होती हैं, तो चारों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, अर्थात इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसे बोलते हैं एकल बंध, ये एकल बंध उपस्थित होता है। जैसे CH4, C2H6 और C3H8। CH4 का संरचना सूत्र बनाएंगे तो ऐसा बनेगा संरचना सूत्र, देखिए कैसा बनता है। CH4, C कितनी है, 1 है, उसको लिख दिया। H कितनी है, 4 है, तो चारों तरफ क्या लिख दिया, H कर दिया, और एक एक बॉन्ड कर दिया। हमने बताया था कि C पर कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए, चारों बैलेंस हो गए। और हाइड्रोजन पे 1 रहता है, कितना रहता है, 1 रहता है।
तो हर हाइड्रोजन के बीच में एक ही होगा। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए 2 C हैं, देखो C2H6, तो देखो C2 हो गया और H6, 1 2 3 4 5 6, ये बैलेंस हो गया। एथेन का सूत्र होता है। इसी प्रकार ये वाला है, ये प्रोपेन का सूत्र है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्वान, ये सेम उल्टा हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यहाँ तक क्या है, आपको उल्टा लिखना है, जैसे कि मतलब लिखना है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्वान कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है हाइड्रोजन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें विद्वान कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन या कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्ण संतुष्ट नहीं होती हैं। इसको द्वारा क्या नहीं होती? पूर्ण संतुष्ट नहीं होती हैं। अर्थात इनमें कार्बन के मध्य द्विक या त्रिक सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। कितना रहता है? ये डबल बॉन्ड रहेगा या फिर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। तब तो क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और उसमें क्या होता है? कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड होता है, तब क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है दो बंध होगा या फिर त्रिक बंध होगा, या फिर 2 बॉन्ड होंगे या फिर 3 बॉन्ड होंगे। चलिए, जैसे C2H4 ये है C2H4। देखिए यहाँ पर 2C है, 2C है, एक ये वाली एक ये वाली, 2C हो गई। 4 क्या है? H है, 1 2 3 4 H हो गई। अब हमने बताया था कि H पर कितना बॉन्ड होता है? 1 बॉन्ड होता है। बाकी C पर कितना होते हैं? 4 होते हैं। तो C पर 4 बैलेंस करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4। यहाँ पर 4 किया गया है। कैसे किया गया है? देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया गया है, तभी हमारा क्या हुआ है? बैलेंस हुआ है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाते तब हमारा क्या रहता? 3 रहता, क्योंकि इधर कोई H नहीं है, इधर कोई भी संख्या नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब संख्या मतलब यौगिक नहीं है। यहाँ क्या नहीं है? यौगिक नहीं है। इसी प्रकार इधर देख लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर बैलेंस कैसे किया गया? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा करके, तब हमारा क्या हो गया? बैलेंस हुआ। तो ये किसका सूत्र है? एथिलीन का सूत्र है। ये देखिए C2H2, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कैसे आ गया? ये यहाँ पर देखिए H2, दो क्या है? H है, एक इस पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया, और 2 क्या है? कार्बन है। तब हमारा क्या है? बैलेंस नहीं होगा। C क्या है? बैलेंस नहीं होगा। इस पे कितने होते हैं? 4 होते हैं चारों तरफ। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ केवल एक H लग रहा है, बाकी 3 तो खाली रह गए। तो हम क्या कर देंगे? इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे C के मध्य में लगा देंगे, और इधर C डबल आ गई तो C के मध्य में हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी कर दिया गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन क्या होता है। और आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है तो कमेंट में बता दीजिए, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।